इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक्स के केस में ऑडियो को सोशल मीडिया पर लीक करने वाले की शिनाख्त के लिए ISI को तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ के फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, तमाम दस्तयाब टेक्नोलॉजी बरूए कार लाकर पता लगाया जाए कि ऑडियो सबसे पहले किसने लीक की। अदालत का आइंदा समाअत पर DG लॉ पैमरा को मीडिया के कोड ऑफ कंडक्ट के साथ अदालत में पेश होने का हुक्म दिया कि अदालत को बताया जाए कि क्या इस तरह की ऑडियोज कौमी मीडिया पर नशर की जा सकती हैं। DG ISI FIA PTA 10 दिन में अपनी रिपोर्ट्स दें। स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,500 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक बोर्ड ने मंजूरी दी तो पाकिस्तान को $70 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। जायजा मिशन ने पाकिस्तान के दौरे के बाद कर्ज के इजरा की सिफारिश की है। रिटेलर्स, ज़राअत, रियल स्टेट को टैक्स नेट में लाने और FBR की मालियाती खुद मुख्तारी के लिए IMF टीम ने तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स निज़ाम की ओवरहॉलिंग समेत टैक्स नेट बढ़ाने के लिए सख्त शराइत तजवीज़ की गई हैं। IMF की टेक्निकल टीम अपना दौरा आज मुकम्मल करके वापस रवाना हो जाएगी। गजा में इस्राएली फौज की नसायरत पनाह गुज़ीन कैंप खान यूनिस, शुजाइया और रफ़ा के इलाकों पर फ़ज़ा से बमबारी। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इमारतों के मलबे से ज़ख्मी और लाशें निकाले जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि रफ़ा पहुँचने वाले फ़लस्तीनियों को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। बमों से ज़्यादा भूख और प्यास ख़तरा बन रही है। खुराक मराकज़ पर फ़लस्तीनियों का हुजूम। घंटों इंतज़ार, इमदाद और सेहत का निज़ाम नाकाम होता जा रहा है। गजा में फ़लस्तीनी शहरियों के साथ इस्राएली फ़ौज के बदतरीन सलूक ने नाज़ी जर्मनी की याद दिला दी। सहयूनी फ़ौज ने गजा में ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल में जमा करा दी। अमरीका का कहना है गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल को डेडलाइन नहीं दी गई। इसराइल ने अपने मज़ालिम बेनकाब करने वाली एक और आवाज़ खामोश करा दी। फ़लस्तीनी शायर, प्रोफेसर और सहाफ़ी डॉक्टर रिफ़त अल-हरीर इसराइली बमबारी से ख़ानदान समेत शहीद। आखिरी इंटरव्यू में शहीद ने कहा था कि गज़ा में न पानी है, न खाने को कुछ है, न बिजली है। इसराइल चाहता क्या है? क्या फ़लस्तीनी इज्तिमाई खुदकुशी कर लें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। शहादत के बाद रिफ़त की नज़्म फ़लस्तीनी नस्ल और दुनिया भर के हुर्रियत पसंदों के लिए डटे रहने का पैगाम बन गई। हमास से झड़प में इस्राएली फौज के साबिक सरबराह गाडी आइजनकोट का बेटा गॉल आइजनकोट हलाक। झड़पों में इस्राएली फौज का मेजर भी मारा गया। मजीद 2 इस्राएली फौजियों के गजा में मारे जाने की तस्दीक। तादाद 93 हो गई। लबनानी हिजबुल्लाह के 24 घंटों में इसराइल पर 13 हमले, 2 इस्राएली फौजियों की हलाकत का दावा। इसराइली वजीर आज़म ने जुमेरात को सरहदी इलाके का दौरा करके धमकी दी थी कि हिजबुल्लाह ने गलती की तो बैरूत और जनूबी लबनान को गजा और खान यूनिस में बदल देंगे। इराक में अमरीकी सिफारत खाने के करीब धमाका। रावलपिंडी के हल्का NH56 और 57 में नून लीग की टिकटों का हतमी फैसला आज होगा। पार्लिमानी बोर्ड ने उम्मीदवारों को आज दोबारा लाहौर तलब कर लिया। उम्मीदवारों में हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, नासिर भट्ट, सज्जाद खान और दानियाल चौधरी शामिल हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड को आज ही टिकटों का फैसला करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी। आज बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीज़न से उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा।
पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने चैम्बर में समाअत के बाद तहरीक इंसाफ की दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पीटीआई ने इस्लामाबाद में इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस दायर नहीं किया। किसी वकील ने आज खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन मामले को इस्लामाबाद में चैलेंज किया है। बैरिस्टर गोहर से मुतालिक कहा, तोशाखाना की नाअहली खत्म होने तक हमने नया चेयरमैन मुंतखब किया है। बानी चेयरमैन पीटीआई नाअहली खत्म होने पर जनरल इलेक्शन भी लड़ेंगे। नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी है। पीटीआई के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन आज समाअत करेगा। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने के लिए 14 दरख्वास्तें दायर हुई हैं। दरख्वास्त गुजारों में अकबर एस बाबर, राजा ताहिर नवाज, नौरीन फारूक और दीगर शामिल हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर खान को बिला मुकाबला नया चेयरमैन मुंतखब किया गया। वफाकी वजारत सेहत ने सेहत सहूलत प्रोग्राम को काम करने से रोक दिया। इस्लामाबाद, कश्मीर, जीबी, थरपारकर में 2.25 करोड़ अफराद सेहत सहूलत प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। वजारत सेहत का मौक़िफ़ है कि प्रोग्राम की मुद्दत 30 जून 2023 को मुकम्मल हो चुकी है। नया PC1 दरकार है। प्रोग्राम चलाने के लिए फंड्स की कमी का मसला पीर को एक्निक इजलास में भी उठाया जाएगा। कोयटा में रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात, कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड। कल रात में भी कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री रहा। गैस और बिजली की लोड शेडिंग से आवाम को मुश्किलात। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पाकिस्तान के 2 बड़े शहर लाहौर और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत का खिलाफ वर्जी करने वाले जौहर टाउन के कैफे को फौरी सील करने का हुक्म। लाहौर के अंडर पासिस की ताज़ीन व आराइश का 25 दिसंबर से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि इस काम की वजह से ट्रैफिक जैम रहती है।